हाँ जी, आ गए वापस। तो बताएं मुझे, मैं क्या सवाल कर रहा था आप लोगों से कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता कि डब्ल्यू आई पी एंडिंग ना हो। डब्ल्यू आई पी एंडिंग है। और मुबारक हो, अरीशा ने तो मुझे जवाब भी भेज दिया लिख के। उसने बोला भाई बहुत पकाते हैं सर इमरान, मैं जवाब ही लिख के भेज देती हूँ, ये चुप हो जाएंगे। लेकिन मैं नहीं होऊंगा चुप बेटे, मुझे सबको घर छोड़ के आना है। थैंक यू वरदा, आपने भी मुझे जवाब भेज दिया। भाई बात ये है कि याद करो ना। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हें रिक्वायर्ड वन का आंसर पता है? अब बताओ, चलो देखता हूँ। यस सर। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड वन का आंसर हम डिस्कस कर टू चुके। एट। यस सर, कर चुके हैं। क्या वैल्यू है, सब लिख के भेजें, बोले नहीं। टू। वेरी गुड बिस्मा, वेरी गुड। 27,80,000 रिक्वायर्ड ए का आंसर है। अब रिक्वायर्ड बी का आंसर तो हम बहुत पहले निकाल चुके हैं, उसके ऊपर तो हंसी आनी चाहिए आपको कि यार ये तो मैंने बहुत पहले निकाल लिया था बचपन में। क्या था? रिक्वायर्ड बी का आंसर भी लिख के भेजो। अमरीना तुमने नहीं भेजा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा लग रहा है। लिख के भेजो बेटा, लिख के। सर समझ आ रहा है, लेकिन कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेट नहीं कर रही मैं, तो सिर्फ सुन रही हूँ। उसके लिए एक बंदा रखवा दें आपको, वो कैलकुलेट कर दिया करेगा। मेरा बच्चा कैलकुलेट भी कर ले खुद। शुक्रिया आप तमाम लोगों का। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 26 लाख बताने के लिए। भाई जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा ना, वो कम से कम अपने पास वैल्यूज ही लिख ले। एहसान अजीम होगा उसका मेरी जात पे। तामिया तूने रिप्लाई करना बंद कर दिया बेटा, तू ज्यादा तो नहीं समझ गई कहीं? तामिया आप हैं क्लास में? आप रिप्लाई नहीं कर रही, मैं समझा आपकी लाइट चली गई है। तो आप रिप्लाई नहीं कर रही, आपको ज्यादा समझ आ गया या आ ही नहीं रहा कुछ भी? दोनों में से कोई एक बात होगी। या तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा या फिर सब कुछ समझ आ गया। तो मेरा बेटा रिप्लाई तो करो ना, मुझे पता कैसे चलेगा? रिप्लाई हर कीमत पे करना है आपने। जी। इसी देखिए, मैं क्लास में भी जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं किसी को खामोश नहीं बैठने देता, आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे भी करना है जी। तो बात यह है कि पहले रिक्वायर्ड का आंसर 27,80,000, दूसरे रिक्वायर्ड का आंसर 26 लाख, तीसरे रिक्वायर्ड का आंसर भी मेरे प्यारे बच्चे निकाल चुके हैं बचपन में। सर तो इसे प्रेजेंट कैसे करना होगा? वन लाइन प्रेजेंटेशन, सिंपल। कितने लाइन? वन लाइन। रिक्वायर्ड ए तो वन लाइन में नहीं होगा, रिक्वायर्ड ए तो कितने लाइनों में होगा? 4 लाइनों में। डीएम डीएल एफओएच तीनों को प्लस करके टीएमसी आ जाएगी, और टीएमसी ही कहलाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। पहला हो गया। दूसरा, रिक्वायर्ड का आंसर वन लाइन में। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वन लाइन में कैसे? 26,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 26 लाख आ गया। तीसरा रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वन लाइन में, क्या किया? 88 मल्टीप्लाई बाय 26,000, 22,88,000 आ गया। एग्रीड? बिस्मा ये 35,20,000 क्या है? बिस्मा ये 35,20,000 क्या है? सर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात कर रहे हैं ना? हाँ। तो सर हमने 40,000 में बेचा है ना। तो भाई 40,000 कौन सी प्राइस है मैडम, क्या हो गया तुम्हें? सर सेल प्राइस है। तो जब सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगी तो कॉस्ट पता चलेगी। सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके क्या पता चलती है? सेल्स। यस सर, सेल्स। तो बेटा मेरा बच्चा, मैं तुझे सेल मालूम करने को कब कह रहा हूँ? मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे हुए सामान की असल कीमत। सही सही। तो 88 मल्टीप्लाई बाय, जिसमें 40 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बदतमीज। 40 से मल्टीप्लाई कर रही है हफ्सा की बहन। 88 को अभी तुम लोगों को शुरू में बता के आया हूं। एक मोटरसाइकिल बनाई कितने की थी तुमने मैडम? बताओ बिस्मा, एक मोटरसाइकिल कितने की बनाई थी? तो बेटे 26,000 से मल्टीप्लाई करना उसको, जहरीली। 26,000 मल्टीप्लाई बाय, सारे भाई अजीम चल रहे हैं, अजीम। ऑनलाइन पे सारे अजीम चल रहे हैं, अल्लाह माफ करे। 26,000 मल्टीप्लाई बाय 88, 22,88,000 आ गया। कामियत क्या लिख रही है तू? ये सिर्फ 88 लिख के भेजा है मुझे, है? ये कैसा जवाब है? 22,88,000। हाँ ये हुआ ना।
शुक्रिया। चलो 3 रिक्वायर्ड हो गए। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए लाजमी क्या पता होनी चाहिए? बोलो बोलो बोलो। सेल, सेल तुम बता सकते हो, बताओ सेल कितनी है? अब सेल बताओ जल्दी से, बोलो बोलो सेल कितनी है? सर वो कैसे बताएं? सामिया सिर्फ 40 मत बोलो वरना पिटोगी मुझसे तुम। सिर्फ 40 क्यों बोल रही हो? 40,000 तो एक की है, तुमने एक बाइक बेची है क्या? मरियम अभी नहीं बता भाई ग्रॉस प्रॉफिट, वरना मिक्स हो जाएंगी सब चीजें मेरे लिए। तो भाई मल्टीप्लाई करो ना सामिया, सेल की अमाउंट बताओ ना मुझे सही। 35,20,000 ये सेल्स है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल पता होनी चाहिए। और देख मिनल ने ग्रॉस प्रॉफिट लिख के भेज दिया, हम सवाल कुछ और कर रहे हैं, जवाब आप लोग कुछ और। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी निकाली थी? 22,88,000। तो 35,20,000 में से 22,88 माइनस कर दो, बोलो ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया? क्या सबके पास 12,40 इकरा या 12,32? 12,40 या 12,32 भाई, क्या है सही जवाब? 12,32 है। 12,32,000 है भाई ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने कहीं गलत तो नहीं कॉल कर दिया था? 12,32,000 है ग्रॉस प्रॉफिट। जी सर यही है। ओके, अब नेट प्रॉफिट बताना है, तो सीधा सीधा इसमें से क्या कर दें? जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को लेस कर दें, 4,80,000 रुपए। 7,52,000 नेट प्रॉफिट की अमाउंट आ गई। क्या आ गई? नेट प्रॉफिट की अमाउंट 7,52,000। आखिरी रिक्वायर्ड एफ। एफ का एक जवाब हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, बताओ क्या? बोलो। एफ का एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके थे, बताओ ना क्या किया था, बोल ही नहीं रहे। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग निकाली थी ना? नहीं निकाली थी, मैं रुक गया था, मैंने नहीं निकाली डब्ल्यू आई पेंडिंग, यकीन करो। आप लोगों ने निकाली होगी, मैंने नहीं निकाली थी। मैंने सबसे पहले इसका एक पार्ट सॉल्व कर लिया, तो सबसे पहले बिल्कुल बचपने में। पढ़ो तो सही पूरा रिक्वायर्ड जहरीलो। फिनिश गुड्स एंडिंग वही बताना है भाई, वही बताना है। फिनिश गुड्स एंडिंग तो मैंने बहुत पहले बचपन में निकलवा दी थी। 312,000। कैसे आई है? हमने जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर में से लेस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी तो तरीका। आंसर आया। और इससे आसान तरीका क्या है? इससे आसान तरीका ये है कि आपके पास बची कितनी है बाइक? 12, और एक कितने की है? बस, तो 12 को 26,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी यही जवाब आएगा जो तुम बोल रही हो। सही है? तो ये क्या कहलाएगी? फिनिश गुड्स एंडिंग। फिनिश गुड्स एंडिंग कहलाएगी ना ये। जी सर यही कहलाएगी। अब क्या बचा? क्या मालूम करना है? सिर्फ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। और मुझे याद पड़ता है वर्दा और पता नहीं अरीशा, मेरा ख्याल है इन दोनों ने तो मुझे डब्ल्यू आई पी एंडिंग का जवाब भी दे दिया था। लेकिन अब मैं आप सबके साथ चाहता हूं कि डब्ल्यू आई पी एंडिंग का जवाब आप सब दें मुझे। हमें रिक्वायर्ड 1 के मुताबिक क्या पता है, बोलें। रिक्वायर्ड 1 के मुताबिक क्या पता है भाई? रिक्वायर्ड 1, रिक्वायर्ड 1 टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस कितनी बेटा? पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं लोग, अल्लाह माफ करे। सीजीएम पता है, डब्ल्यूआईपी पता है। रिक्वायर्ड 1 में क्या लिखा हुआ है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चार्ज टू वर्क इन प्रोग्रेस। उसका जवाब मैंने बताया है, आप लोगों ने अपने पास लिखा है, लेकिन पता नहीं क्या लिखा है। अब मैं पूछ रहा हूँ तो सब उल्टे सीधे बुखार में। 27,80,000 टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस भी इसका नाम रखा था ना हमने। पहला नाम इसका क्या था? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। दूसरा नाम इसका क्या था? टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। बोलो इसमें से नॉर्मली क्या करते हो तुम लोग? बोलो इसमें से नॉर्मली क्या करते हो तुम लोग? WIP एंडिंग करते हैं। जो कि तुम्हें पता नहीं है। तो तुम्हें क्या पता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर सबको पता है? सर हमें नहीं पता बेटा। बी रिक्वायर्ड में निकाली हुई है तूने, फटी हुई आंखों से देख ले। 26 लाख रुपए।
तो 27,80,000 में से 26 लाख को सबने कर दिया। लेस। आसान, आप क्लास में चले गए। तो सब लोगों के पास WIP एंडिंग की अमाउंट निकल आई 1,80,000 रुपए। शुक्रिया। मैंने सवाल बगैर लिखे किया है। हो सकता है बहुत सारे लोग दिल में बदुआ दे रहे हो, अबे भाई बहुत ही बुरा पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन माजरत के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसी पढ़ाई जाती है। मैं क्लास में भी खड़े होकर पढ़ा रहा होता तो मैं ऐसी पढ़ाता। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा तपा देते तो शायद मैं बोर्ड पे इनको लिख के दिखा देता। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास मुझे लिख लिख के जवाब भेज रही है। जो लोग लिख के नहीं भेज रहे, मैं जाहिर सी बात है मैंने उनको कोई गोद तो लिया हुआ नहीं है कि मैं एक एक बच्चे से पूछूं भाई तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो तुम बोलो। आप फीस दे के पढ़ रहे हैं, फ्री में थोड़ी पढ़ रहे हैं। आप लोग बोले सर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बताऊंगा, वहीं रोक दिया करें जहाँ पे आपको समझ नहीं आए। मैं आपको इग्नोर करूं तो फिर आप बोलें। बहरहाल मेरे मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह 2012 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। एक सवाल आपको और बता रहा हूँ, ये तो अब आप लिख के पूरा कर लीजिएगा, लिख के पूरा कर लीजिएगा इसे। सही है, सुन लिया? अच्छा, 2015 प्राइवेट पे आइएगा जरा। 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1। बस 1 मिनट, अब मैं 2 मिनट 5 मिनट की बात करूंगा, फिर मैं क्लास ऑफ करूंगा। 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 पे आए सब बच्चे। 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1। 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 आ गए? कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर। सिर्फ सवाल के रिक्वायर्ड देखें, रिक्वायर्ड कुछ भी मत देखिएगा, सवाल मत देखिएगा, क्योंकि सवाल देखने के बाद तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। होमवर्क रिपीट क्या करूं? अभी जो सवाल मैडम मैं पढ़ रहा था वही होमवर्क है। और अब 2015 प्राइवेट पे आया हूँ, अगर आपने मान लिया तो ये होमवर्क बना दूंगा। और इसके अलावा 5 ईयर का हर वो सवाल जिसमें यूनिट्स का तस्करा है वो आपका होमवर्क है। लेकिन याद रहे कि वो अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का सवाल हो और उसके रिक्वायर्ड इसी तरह के मिलते जुलते हों। ऐसा ना हो कि आप कोई और टॉपिक का सवाल उठा लें और उसमें यूनिट देख के बोले हाँ ये इसी चैप्टर का है। नहीं, सवाल के अंदर एक तो यूनिट्स का तस्करा हो रहा हो और दूसरा उसके रिक्वायर्ड ऐसे ही हो जैसे हम हर सवाल के देख रहे हैं। अब तो आपको सवाल की पहचान हो जानी चाहिए ना कि सवाल अगर यूनिट्स में ऊपर बात करता है तो नीचे वो किस किस तरह की चीजें पूछता है। क्या ख्याल है मिनल? पहचान हो गई है या नहीं इस बात की कि जब वो सवाल में यूनिट्स का तस्करा करेगा ऊपर तो वो लाजमी किस किस तरह की चीजें नीचे पूछेगा। मिनल तू जिंदा है? बोल क्यों नहीं रही भाई? लिख के क्यों नहीं जवाब दे रही बेटा? होमवर्क रिपीट करेंगे बोल के पता नहीं कहाँ चली गई। अभी भी नहीं बोल रही है कुछ। चलो भाई, हो सकता है इंटरनेट का मसला हो बेचारों का। भाई आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सवाल के रिक्वायर्ड पढ़ चुके हैं, बताइए यस और नो। सवाल के रिक्वायर्ड पढ़ के आपको कोई मुश्किल तो नहीं महसूस हो रही? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा यार ये तो अजीब सा रिक्वायर्ड है? नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट निकालने के फौरन बाद वो आपसे क्या बोल रहा है, क्या निकाल के दिखा दो? बोलो बोलो। नंबर ऑफ यूनिट्स फिनिश गुड्स निकालने के बाद, नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड निकालने के फौरन बाद वो क्या बोल रहा है, क्या निकाल के दिखा दो? कौन सा ईयर दोबारा बताएं? 2015 प्राइवेट। 2015 प्राइवेट 2015 प्राइवेट के क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे रिक्वायर्ड 1 में नंबर ऑफ यूनिट निकालने के फौरन बाद कह रहा है फिनिश गुड्स एंडिंग निकालो। तो आप बोलेंगे फिनिश गुड एंडिंग कहां से निकाल लूं? फिनिश गुड एंडिंग निकालने के लिए क्या पता होने चाहिए? फिनिश गुड एंडिंग के फिनिश गुड एंडिंग के यूनिट बताओ, पता है सवाल में? शुक्रिया, आपने ये बोला यूनिट्स पता होने चाहिए। क्या आपको सवाल में पता है? फिर दोबारा रिप्लाई नहीं कर रहे बहुत सारे बच्चे, और नहीं कर रहे तो नहीं करें, मेरा क्या, मेरी बला से। नहीं पता है इकरा? इकरा तुम्हें यूनिट से पता, आराम तुम्हें भी नहीं पता? बेटे अपनी आंखों का प्रॉपर इलाज कराओ। एंडिंग के यूनिट सवाल में आज दिए हैं, फटी हुई आंखों से देखो 1500। अब नजर आ गए? मुबारक हो, 1500। और क्या पता होना चाहिए? और क्या पता होना चाहिए रिक्वायर्ड 2 को करने के लिए? यूनिट कॉस्ट। शुक्रिया राम भाई।
पर यूनिट कॉस्ट पता होनी चाहिए। वेरी गुड हेमंत। तो पर यूनिट कॉस्ट मालूम करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, अब बोलो। पर यूनिट कॉस्ट मालूम करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? सीजीएम और टोटल यूनिट प्रोड्यूस। खुदा का वास्ता मेरे साथ रहना, वरना तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाएगा, पहले ही इतना खराब है। हाँ, तुमने बोला अब मैं फिर रिपीट करूंगा जानबूझकर तुम्हें समझाने के लिए अच्छे से। देखो, उसने रिक्वायर्ड 1 के फौरन बाद बोल दिया फिनिश गुड लैंडिंग निकालो। बच्चे जज्बात में आके हेडिंग डाल देंगे कंपटीशन फॉर फिनिश गुड लैंडिंग, और वो निकाल ही नहीं सकेंगे। क्यों? फिनिश गुड लैंडिंग निकालने के लिए सबसे पहले पता होने चाहिए फिनिश गुड लैंडिंग के यूनिट्स। बोला सर वो तो दिए में। मैंने कहा हाँ ओके दिए में। मल्टीप्लाई बाय क्या पता होनी चाहिए? यूनिट कॉस्ट। बोला वो तो नहीं दी हुई। मैंने कहा ओके, तो आओ यूनिट कॉस्ट निकालने चले। क्या यूनिट कॉस्ट निकालने की डायरेक्ट कंपटीशन शुरू कर दूं? बोला नहीं कर सकता, यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए सीजीएम पता होनी चाहिए और टोटल यूनिट प्रोड्यूस। बोला ये दोनों भी कमबख्त दिए हुए। बोला ये दोनों भी कमबख्त दिए हुए। तो बेटे इसका मतलब है रिक्वायर्ड 2 करने के लिए आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, फिर निकालने पड़ेंगे टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड। सर वो कैसे निकालेंगे? फिनिश गुड ओपनिंग के यूनिट दिए हुए, फिनिश गुड एंडिंग के यूनिट दिए हुए और टोटल यूनिट प्रोड्यूस दिए हुए सवाल में। नहीं सॉरी, सोल्ड दिए हुए, सोल्ड। तो उल्टा चलेंगे, सोल्ड से उल्टा चलेंगे। नहीं समझ आया? आओ घर छोड़ूं तुम्हें, आओ ये लो, घर छोड़ने का खसूसी इंतजाम है। आज तुम्हें ये नहीं पता तो तुम यहां से उल्टा चलोगे। यहां से सोल्ड दिए में 80,000, इसमें एंडिंग यूनिट्स प्लस कर देना, कितने? 1500। फिर अवेलेबल आ जाएगा, इसमें से ओपनिंग यूनिट लेस कर देना, कितने? 7,500। तुम्हें यूनिट प्रोड्यूस पता चल जाएंगे। दो चीजें पता चल गई, यूनिट प्रोड्यूस पता चल गए, सीजीएम पता चल चुकी है। अब सीजीएम पता करोगे तो सीजीएम में एक आएगा मसला। आओ बस वो मसला बता दूं, फिर मेरे एंड से खत्म, फिर तुम खुद ही करना जो भी करना। बस ये आखिरी बात है आज की, आखिरी बात बताने लगा हूं। जब तुम सीजीएम मालूम कर रहे होगे, भाई कोई सवाल है तुम्हारा, तुम चाहते हो सवाल करना? मैंने तुम्हें समझा दिया फिनिश गुड एंडिंग निकालने के लिए तुम्हें फिनिश गुड एंडिंग के यूनिट पता होने चाहिए, वो गिवन है। तुम्हें यूनिट कॉस्ट पता होनी चाहिए, वो गिवन नहीं है। यूनिट कॉस्ट पता करने के लिए तुम्हें सीजीएम पता होनी चाहिए और तुम्हें यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पता होने चाहिए। यूनिट मैन्युफैक्चर्ड तुम उल्टी कंपटीशन से निकाल लोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जब तुम निकाल लोगे तो तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए रॉ मटेरियल यूज, वो तुम निकाल लोगे ना। रॉ मटेरियल ओपनिंग दिया हुआ, रॉ मटेरियल एंडिंग दिया हुआ और मटेरियल परचेज दिया हुआ। फिर क्या पता होनी चाहिए? बोलो क्या पता होनी चाहिए? इतनी देर डायरेक्ट लेबर पता होनी चाहिए। बाकी लोग जवाब नहीं देंगे, सारे चैंपियन है बाकी। डायरेक्ट लेबर पता होनी चाहिए। तो डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में है लेकिन उसका रिश्ता किससे हुआ है? डायरेक्ट लेबर का जिक्र है लेकिन उसका रिश्ता किससे हुआ है? मटेरियल यूज से हुआ है। तो मटेरियल यूज की अमाउंट आप निकाल चुके होंगे ना यकीनन, पहले ही नहीं निकाली होगी? सीजीएम निकाली होगी। सीजीएम निकालते हुए सबसे पहले रॉ मटेरियल यूज ही निकालते हैं ना। रॉ मटेरियल ओपनिंग एड परचेजेस और लेस रॉ मटेरियल एंडिंग। तो हमारे पास रॉ मटेरियल यूज आ चुका होगा, उस रॉ मटेरियल यूज का कितने % लेंगे? सब 75%। तो क्या पता चल जाएगा? डायरेक्ट लेबर। यहाँ तक कोई एतराज? इसके बाद तीसरी चीज क्या होती है? बोलो। FOH। FOH के बारे में बस आखिरी जुमला, फिर मैं क्लास खत्म करने लगा हूँ। बोल रहा है 150% ऑफ प्राइम कॉस्ट। क्योंकि आपको प्राइम नहीं पता तो मैंने कहा चलो ये बता दूं, फिर बस खत्म करूंगा क्लास। प्राइम माने इब्तिदाई, बुनियादी, इनिशियल, प्राइमरी। याद आया? प्राइमरी। तो अब 150 FOH 150% है किसका? प्राइमरी कॉस्ट का, इब्तिदाई कॉस्ट का। तो प्राइम कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को मिलाकर जो कॉस्ट आती है उसे। सर नहीं समझ आया आपने क्या बोला? दोबारा कहता हूँ, प्राइम कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में कहते हैं उस कॉस्ट को जो डीएम और डीएल को मिलाकर आती है। यानी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को प्लस कर दो, जो जवाब आया उसका नाम है प्राइम कॉस्ट। उस कॉस्ट का लेना,
150%, तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा, बोलो? FOH। नहीं समझ आया मैंने क्या बोला? आ गया? संभाल लोगे सवाल? बस जब तुम CGM निकाल लोगे तो यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करके यूनिट कॉस्ट निकाल लेना, यूनिट कॉस्ट को एंडिंग यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हें फिनिश गुड एंडिंग पता चल जाएगी। फिर तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना और नेट प्रॉफिट निकाल लेना, और नेट प्रॉफिट निकालने के बाद एक यूनिट पे क्या प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट को यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर देना। फिर कह रहा हूँ, नेट प्रॉफिट को यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर देना ताकि तुम्हें प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड पता चल जाए। सवाल का आखिरी रिक्वायरमेंट नेट इनकम पर यूनिट सोल्ड पूछी है, वो ऐसे ही निकलेगी कि नेट प्रॉफिट निकालकर उसे यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर दोगे। मेरे मुताबिक क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो गया। इस तरह के तमाम सवाल आप खुद कर सकते हैं। फाइवर में जो भी सवाल मौजूद हैं, फाइवर में अब आपको मजीद 1 से 2 सवाल, या बहुत तीर मारा तो 3 सवाल ऐसे मिलेंगे। आप फाइवर में 2 से 3 सवाल ऐसे ढूंढें आप खुद, सही है। और उन सवालों की पहचान क्या है, उसमें यूनिट्स का तस्करा होगा, यूनिट सोल्ड का तस्करा होगा, या यूनिट मैन्युफैक्चर्ड का तस्करा होगा, फिनिश गुड ओपनिंग एंडिंग का तस्करा होगा, ठीक है। और सवाल के रिक्वायर्ड में CGM, इसी तरह फिनिश गुड एंडिंग की वैल्यू निकालने के बारे में कह रहा होगा। आप ऐसे सवाल को अटेम्प्ट कर लें। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम एक नए अंदाज से इस चैप्टर के, सही है, एक नए अंदाज से, कौन सा अंदाज, जिसमें हम प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, सही है, इस तरह की कॉस्ट पढ़ेंगे। और ये हमारा सेकंड लास्ट फेज होगा जो अगली क्लास में शुरू होगा। मेरी कोशिश होगी अगले वीक में चैप्टर फिनिश कर दूं, लेकिन जाहिर सी बात है सिर्फ फिनिश नहीं करूंगा, वेल फिनिश करूंगा। तो वेल फिनिश करने के लिए हो सकता है मुझे एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत पड़ जाए, लेकिन बहरहाल देखते हैं, क्योंकि अगले वीक के बाद फिर बकरा ईद भी होगी, और बकरा ईद मेरा ख्याल है अगर मैं गलत ना हूँ तो मेरी क्लासेस के दिनों में पड़ेगी शायद, मैंने अभी हिसाब नहीं लगाया, हाँ ऐसे ही पढ़ रही है आखिरी दिनों में, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे में पढ़ेगी, सही बात है। इतनी 31 वगैरह की पढ़ रही है, तो 30-31 ये आखिरी वीक हमारा चला जाएगा, यानी अगले वीक 23-24-25 में मेरी क्लास होगी। तो मुमकिन है हद तक अगर 29-30 को मेरी क्लास हो सकी तो मैं ले लूँगा जुमरात को, और बड़ी क्लास ले लूँगा। बहरहाल आप लोगों से राब्ते में रहूँगा और बताता रहूँगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी। मिनल खान कहती हैं सर इसमें भी WIP वर्क इन प्रोसेस 0 होगी। मैडम कौन सी वर्क इन प्रोसेस, ये तो बता देती हैं आप, और वर्क इन प्रोसेस पे आप गई क्यों हैं? सवाल में वर्क इन प्रोसेस का जिक्र है मिनल, सवाल में वर्क इन प्रोसेस का जिक्र है, CGM की वजह से गई हो, बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन ये बताओ ना सवाल में नहीं है, जब WIP ओपनिंग में नहीं है, और WIP कौन सा ईयर था वैसे जो मैं आप मुझसे डिस्कस कर रहा था, मैंने फाइवर बंद कर दी थी 2015 प्राइवेट, हाँ इसमें WIP ओपनिंग भी नहीं है और WIP एंडिंग में नहीं है। इसका मतलब है जो प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वही हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस है, और वही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन मिनट? यानी ओपनिंग एंडिंग 0 है दोनों WIP, ठीक है मेरा बच्चा? कोई सवाल तो नहीं है अब आप लोगों के पास? आप लोग मजीद खुद सवाल अटेम्प्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेंगे। बस इंशाल्लाह कमिंग वीक में जुमरात को आप सबसे मुलाकात हो रही है। मेरी साइड से फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।